जय गो माता, जय गोपाल। विश्व का सबसे बड़ा गोसेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा, जो परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज द्वारा स्थापित एवं संचालित है, उनका एक विशिष्ट प्रकल्प श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव की भूमि, जहाँ पर बहुत विराट परिसर में पूज्या गोमाताएं विराजमान हैं और उनके मध्य में यह चातुर्मास्य होने जा रहा है। आज इस मुंबई महानगर में हम सब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उपस्थित हुए। गोवत्स विठल कृष्ण, हमारे श्री प्रताप राज जी राजपुरोहित, महामंत्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा, श्री अजय राज जी पोसिंत्रा जो गोधाम पथमेड़ा के ट्रस्टी हैं, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र जी धानोल। हम लोग श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के बारे में लगभग सब लोग जानते हैं। वर्तमान समय में 1.5 लाख से भी अधिक निराश्रित, असहाय, पीड़ित गोवंश और नरगोवंश की पूज्य भाव से सेवा और शुश्रूषा हो रही है। यह आपको बताया कि चातुर्मास्य काल जो संत महापुरुष होते हैं वे वर्ष में 2 माह किसी एक स्थान पर विराजमान होकर के अपनी साधना, तप, अनुष्ठान संपादित करते हैं और उस समय में आप हम सब लोगों को सत्संग का, उनके दर्शन का, उनकी वाणी का लाभ प्राप्त हो रहा है। 29 जुलाई से यह चातुर्मास्य अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है, जो 26 सितंबर तक आयोजित होगा। श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव में 15,000 गोवंश के मध्य में जगतगुरु शंकराचार्य पश्चिमामनाय शारदा पीठाधीश्वर श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव की भूमि पर आ रहे हैं। प्रथम बार किसी जगतगुरु शंकराचार्य का गौशाला में चातुर्मास्य हो रहा है। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की प्रेरणा से विविध उत्सव इस 2 माह पर्यंत प्रतिदिन श्रावण मास में भगवान शिव का रुद्राभिषेक, भाद्रपद मास में भगवान शालिग्राम का अर्चन, सहस्रार्चन, नित्य प्रवचन, सुरभि हरिहर महापूजा, पूज्या गोमाता का प्रत्यक्ष पूजन और अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों द्वारा, महापुरुषों द्वारा भागवत जी की कथा, रामायण की कथा, नानी बाई का मायरा, शिव पुराण की कथा, गोभक्तमाल की कथा, नानी बाई का मायरा इत्यादि अनेक उत्सव भी आयोजित होने जा रहे हैं। इस सब में जगतगुरु शंकराचार्य भगवान का सानिध्य रहेगा। इस उत्सव में, इस 2 माह की अवधि में जितने भी उत्सव आएंगे उन सब उत्सवों में भी आप हम सब लोग सहभागी बनेंगे। पूरे भारतवर्ष के जितने भी गोभक्त गोधाम पथमेड़ा के जुड़े हुए हैं उन सब लोगों ने मिलकर के पूज्य जगतगुरु जी का समय मांगा और उन्होंने कृपापूर्वक समय प्रदान किया, जो अभी 2 माह पर्यंत यह चातुर्मास्य का व्रत आयोजित होगा। और ये चातुर्मास्य का व्रत अनुष्ठान किस लिए होता है? चातुर्मास्यम यतीनांच, जैसे हम लोगों का कोई काल आता है, किसी का व्यापार काल आता है, किसी का कोई काल आता है, अपन महीने में 2 बार उपवास करते हैं एकादशी आदि का, ठीक उसी तरीके से संत विचरण करते रहते हैं, 12 महीना घूमते रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ कल वहाँ। 2 माह में जो बारिश गिरती है इसमें संपूर्ण नदियाँ, सर्वे नदियाँ रजस्वला, सारी नदियाँ रजस्वला हो जाती है, तो नदी में स्नान वर्जित होता है। चातुर्मास्य काल में हरी सब्जी का खाना निषेध होता है। तो ये साधु महात्मा किसी एक स्थान पर रह करके अपना व्रत अनुष्ठान करते हैं, जप तप आदि करते हैं और पूज्य संत हम आप सब लोगों को दिशा और सत्संग आदि प्रदान करते हैं। उस उत्तम भाव को लेकर के प्रथम बार जगतगुरु शंकराचार्य भगवान का चातुर्मास्य अनुष्ठान हो रहा है। संपूर्ण मुंबई महानगर की यह प्रेस वार्ता जिसमें आप सभी पधारे हैं, पूरे मुंबई में हम सब लोग एक निमंत्रण के रूप में आप सब लोगों से कहना चाह रहे हैं कि यह गोसेवा का कार्य है। चातुर्मास्य तो अनुष्ठान है ही है, परंतु वहाँ जाने पर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान, पूज्य पथमेड़ा महाराज जी सहित अनेक महापुरुष और पूज्या गोमाताओं का दर्शन का एक विशिष्ट लाभ प्राप्त होगा। यह इस सुरभि हरिहर चातुर्मास आराधना महोत्सव का एक संक्षिप्त विवरण मैंने आप सब लोगों के सम्मुख रखा है। वर्तमान समय में देखिए, गोधाम पथमेड़ा की अनेक प्रकल्प है। पथमेड़ा गौशाला है मूल, पथमेड़ा गौशाला में 15,000 गोवंश हैं। पथमेड़ा का ये जो ब्रांच है, जहाँ ये शाखा है नंदगांव, इसमें 15,000 है। नंदीशाला गोलासन है, वहाँ 16,000 नंदी हैं। ये दानोल में
4000 नंदी है। ऐसे अलग अलग 67 प्रकल्पों में लगभग 1.5 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश की सेवा और शुश्रूषा की जा रही है। गौशाला का चातुर्मास प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? नंबर 1 जी। नंबर 2 आपके पास पथमेड़ा से जुड़ी क्या जिम्मेदारी है? नंबर 2 नंबर 3 शंकराचार्य जी के साथ में और कौन के चातुर्मास जी हुक्म देने का निमंत्रण देने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि सनातन धर्म के सभी अनुयायी जो इस माया नगरी में रहते हैं, जो गाय से जुड़े हुए हैं, वे अधिक से अधिक मात्रा में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होवे। हमारे घर का उत्सव होता है, हम पत्रिका छापते हैं, न्योता देते हैं, तो हम लोग भी ये निमंत्रण देने आए हैं कि आप इस चातुर्मास में पधारिए, पूज्या गोमाता का दर्शन करिए, संतों का दर्शन करिए और उनका लाभ प्राप्त करिए। हम लोग गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के प्रतिनिधि मंडल के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए यहाँ चारों उपस्थित हैं। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के साथ में अनेक महापुरुष आने वाले हैं। इस पत्रिका में सबका उद्धरण भी दिया हुआ है। उनके साथ चातुर्मास उनके यतिवृंद करेंगे जो वहीं पर रह करके प्रतिष्ठित महापुरुष हुए, बाकी उनके शिष्य मंडल आदि है। बाकी पूज्य पथमेड़ा महाराज जी है और पथमेड़ा महाराज जी के साथ रहने वाले पूज्य संतगण हैं, वे लोग इस चातुर्मास व्रत अनुष्ठान को संपादित करेंगे। सुरभि गाय का नाम है। सुरभि गाय का नाम है। जब पृथ्वी का प्रारंभ काल था उस समय सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। भगवान ने एक ऐसा पुष्प प्रकट किया जिससे सुगंध हुई और उसमें से जगत जननी यज्ञेश्वरी गोमाता का प्रागट्य हुआ। सुरभि का अर्थ है सुगंध और जो गाय है उसका नाम है सुरभि। गाय जो है वो भगवान का साक्षात नारायण का विग्रह इस पृथ्वी पर है। ये हम आप नहीं कह रहे, हमारे वेदों में लिखा है गावो साक्षात नारायण विग्रह। मेरा निवेदन है जैसे कि पथमेड़ा में ये चातुर्मास हो रहा है और पूरी मुंबई में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो यहाँ के जितने देखिए जो गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के भामाशाह गोसेवा में लगे हुए हैं वे अकिंचन भाव से लगे हुए हैं। उनको कोई पद प्रतिष्ठा, किसी पैम्पलेट में फोटो, ये 20-20 वर्ष से जो पास में बैठे ये लोग सेवाएं कर रहे हैं, आज तक कहीं इनका पत्रकारों की मतलब कहीं पत्रों में, अखबारों में वगैरह में कहीं नहीं। वे अकिंचन भाव से सेवा करते हैं और अपने पुण्य के लिए सेवा करते हैं। मैं उन भामाशाहों के माध्यम से यह निर्देश एक आप सब लोगों के सम्मुख रखना चाहूँगा कि जो लोग गोधाम पथमेड़ा से जुड़े हुए हैं, जो लोग सेवा कर रहे हैं, वे निश्चित रूप से गोमाता के वर्ण किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ बिल्डिंग बनाते हो तो अपनी एक लादी लगती है कि फलाने जी ने बनाई, ढिमके जी ने बनाई, ये किया, पर गोमाताओं को चारा देते, वो गोमाताएं तो पा गई, उसके ऊपर नाम का उल्लेख भी नहीं कर सकते। तो लगभग 200 करोड़ का चारा इन गोमाताओं के लिए प्रतिवर्ष अर्पित करने वाले सारे गोभक्त भामाशाह है। उसमें एक मुंबई भी है। ऐसे कैसे दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुआ है, कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस हुआ है, जयपुर में हुआ है, बाड़मेर में, जहाँ जहाँ हम लोग उपस्थित हो सके वहाँ पर जाकर के कॉन्फ्रेंस किया है। और एक निवेदन इतना ही है कि इसके माध्यम से आप सब लोग जुड़ें। वे भामाशाह तो जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये कॉन्फ्रेंस नहीं है। जो नए आवाम है, जो नई प्रजा है, वे गाय से जुड़े, प्रेरणा ले, उसके लिए कॉन्फ्रेंस किया गया है। पिछला चातुर्मास के ट्रेंड को देखते हुए आपको कितनी संख्या 2 महीने में लोगों के आने की संभावना? देखिए इससे पिछली बार जब पूज्य सूरज कुंड वाले महाराज जी, चेतनानंद जी महाराज जी, उन लोगों ने जब चातुर्मास से किया था तो लगभग 8 से 10 हज़ार लोग प्रतिदिन पहुंचते थे, ऐसा था। तो हम अपेक्षा करते हैं कि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान आ रहे हैं। प्रथम बार कोई आचार्य शंकर का प्रतिनिधि गौशाला में आकर के अनुष्ठान कर रहा है, तो हमारी सबकी ये भावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में सभी गोभक्त दर्शन करने आवे, ऐसी आशा रखते हैं। क्योंकि इन सब गोभक्तों ने वहाँ पर उसी तरीके से उनकी व्यवस्था भी की है, उनके आहार की, उनके आवास की, उनके औषधि की, रहने की, अनुष्ठान की, सत्संग की संपूर्ण व्यवस्थाएं भी की है। मैं हमारे अनन्य सहयोगी गोधाम पथमेड़ा के ही वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय प्रताप राज जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी ओर से मुंबई महानगर के सभी आवाम को, सभी गोभक्तों को, सभी आस्तिक जनमानस को वे संदेश देंगे। और आप लोगों का भी कोई सवाल होगा तो आप पूछिए। माता कोई सवाल है? पूछिए। क्योंकि आपका प्रमुख चेहरा है, आप रेगुलर मुंबई के लोग वहाँ से जुड़े, उसके लेके आपका क्या रहेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगे क्या होगा?
इसके लिए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके ज़रिए, आप सभी पत्रकार बंधुओं के ज़रिए एक संदेश पूरे मुंबई में जावे कि वहाँ पर भगवान श्री शंकराचार्य सदानंद जी द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी ने चतुर्मास वहाँ पर करने का सुनिश्चित किया है। तो हम लोग इसका आध्यात्मिक और धार्मिक सभी प्रकार का लाभ ले सकें। और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि जो गो भक्त वहाँ जाएंगे और इसका जो मतलब अर्न होगा, आर्थिक क्या बोलते हैं, आर्थिक जो इनकम सोर्स रहेगी उसमें से 25% जो पैसा है वो गौ माता के लिए खर्च किया जाएगा। बाकी का और जो ये पूरा आयोजन है उसमें से 1 रुपया भी जो गाय का खर्चा है उसमें से हम लोग उसमें एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। उल्टा इसमें ये फ़ायदा होगा कि जितने भी गौ भक्त हो कुछ न कुछ तो देखे जाएंगे, उसका जो भी इनकम होगी उसकी जो 25% जो इनकम एक्स्ट्रा होगी या हम बचत करेंगे और वो गौ माता के लिए खर्चा करेंगे। और हमारी तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन आपकी भी साथ साथ में सभी पत्रकार बंधुओं के और बॉम्बे के तमाम भाषियों की भी जिम्मेदारी है कि वो कैसे सफल बढ़ें और इसका मैक्सिमम लाभ कैसे लेवे, यही है। और गौ माता एक कोई धार्मिक प्रतीक नहीं है, भारत का कृषि अर्थव्यवस्था का एक कीर्ति स्तंभ है और एक जीवन शैली है। तो हम लोग को गाय की सेवा मतलब राष्ट्र की सेवा है। हम लोग जो बात करते हैं बहुत बार राष्ट्रभक्ति, अगर जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसमें राष्ट्रभक्ति भी आ गई, क्योंकि गाय नहीं है, गाय की सेवा रहेगी तो धरती बचेगी तो पेड़ पौधे बचेंगे, उसके लिए ऑक्सीजन और हर प्रकार की खाद्य से लेकर के फल सब्जी से लेकर के ऑक्सीजन तक धरती से ही सब पैदा होते हैं और उससे हम जीवित रहते हैं और हम रहते हैं तो देश बचता है। तो गाय की सेवा में सभी सेवाएं आ गई, उसमें राष्ट्रभक्ति भी आ गई और तमाम आ गई। आगे कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और आपसे सब पत्रकारों से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग सभी उसमें सहभागी बन करके कैसे सफल बनावे, यही फरमाइए। बाकी बात है कि हम जिस सरकार को अपना मतलब हिंदू तत्व की सरकार मानते हैं और 12 साल हो गए उसमें अभी तक विचार नहीं किया गया, ये विचारणीय है। और आप पत्रकार लोगों का भी काम है कि इसको ज़ोर से उठाएं ताकि सरकार तक संदेशा पहुंचे और इसमें जल्दी से जल्दी अमल में लाया जाए। थोड़ा हटके सवाल है कि आजकल जितने भी धार्मिक स्थल है उसमें कई तरह की चोरियां, डकैती, चंदा चोरी तरह के चल रहा है। पथमेड़ा की गौशाला में आप महामंत्री है, महत्वपूर्ण पद पे है, तो पथमेड़ा गौशाला की इमेज ऐसी बनी रहे उसको लेके भी आप दूसरी जो घटना है उससे कुछ प्रेरणा लेके कुछ सिस्टम कर रहे हैं आगे जाके? मैं 20 साल से उस संस्था में कार्यरत हूँ और सबसे पहले मेरा सवाल फोकस है ट्रांसपेरेंसी पर, पारदर्शिता पर। मैं हमेशा, विठल जी इसके गवाह हैं, मैं हमेशा इस चीज़ पे हमेशा फोकस करता हूँ कि एक एक चीज़ का मैं हिसाब चेक करता हूँ और मुझे कहीं लगे तो मैं उसका आवाज़ सबसे पहले उठाता हूँ। और अभी जो चारे की बात की तो सबसे पहले मैंने ही सवाल उठाया था कि आप टेंडर सिस्टम लगाइए, ये चारा खरीदना और दाना करीब 80 करोड़ रुपए तक का हम लोग परचेज करते हैं, तो ये कोई छोटी अमाउंट नहीं, बहुत बड़ी बिग अमाउंट है। तो मैंने कहा टेंडर प्रोसेस करिए ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी और ईजी भी रहेगा। तो हम पूरा प्रयास करते हैं और संस्थाएं में ज़रूरी नहीं कि हर संस्था में सब भगवान लोग ही और संत लोग भी है, कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए भी संस्थाओं से जुड़े रहते हैं, किंतु परंतु हो सकता है उसमें कोई गारंटी होती नहीं सब, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि ट्रांसफ़र रहे और पारदर्शी रहे और सभी लोगों को इसके लिए संतुष्ट रहे। और गौ सेवा में जितने भी लोग जुड़े हैं वो निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं और गाय की सेवा करने के लिए ही जुड़े हैं। कुछ लोगों की मजबूरियां हो सकती है, इसमें मैं इनकार नहीं कर सकता। अजय राजीव जो चातुर्मास है उसके अंदर में हमारे में कहावत है कि रमता साधु और बहता पानी दोनों शुद्ध रहते हैं। साधु भी जो रहता है 12 महीने किसी एक जगह पर रह जाए तो उसका मन वहाँ पर लग जाता है और उसी तरह पानी भी जैसे बहता है तो वो निर्मल शुद्ध रहता है। तो साधु जब ये बरसात की सीज़न आती है, चतुर्मास आता है, उस समय में 4 महीने के लिए, जब ये ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं थी तब 4 महीने के लिए एक जगह पर वो बैठते थे। ऐसा अभी ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो गई और हमारे सनातन धर्म के साधुओं ने एक निश्चित करके उस चतुर्मास को 2 मास का कर दिया ऐसा। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं ये जो नंदगांव जहाँ पर स्थित है, मैं उसी ज़िले से आता हूँ, सिरोही ज़िले से आता हूँ। और वहाँ पर ये तीनों का संगम है, आपको कृष्ण भगवान के दर्शन होंगे,
अब अपने जगत गुरु शंकराचार्य उनको भी हम भगवान की देते हैं, उनके भी दर्शन होंगे और गौ माता के दर्शन होंगे। और गौ माता जहाँ पर विराजती है वो ज़मीन अपने आप पवित्र हो जाती है। मैं मुंबई शहर के सभी प्रवासियों से आप सबसे विनती करना चाहूँगा कि 2 महीने के अंदर जब कभी भी आपको मौका मिले, मैं सच कहता हूँ, आप वहाँ पर स्वर्ग का अनुभव करोगे, आनंद की अनुभूति करोगे। आप अवश्य इस चतुर्मास में आइए, ऐसे मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा। पूरे घर का कल्याण कर दोगे। ये जो भी भाई साहब ने बताया कि भगवान कृष्ण, भगवान द्वारकाधीश सारे देवता वहाँ हैं। अगर नंदगांव में खाली घूम भी गए ना तो भी पूरा घर को तार दोगे। इसलिए समय निकाल के हम सोच भी रहे हैं, आपसे वापस बताएंगे भी अगर व्यवस्था सही हो गई तो। यहाँ से बस की व्यवस्था कर रहे हैं कि बस लेके वहाँ से जाएंगे। वैसे से तो 100% होगी, यहाँ का भी हम रहेगा तो आपको बताएंगे। बाकी आप लोग इतने लोग सब पधारे हो यहाँ, सब लोगों के तरफ से ये मतलब प्रचार होना चाहिए कि वहाँ ये इतना बड़ा उत्संग हो रहा है। और शंकराचार्य भगवान खुद वहाँ से द्वारका से वहाँ जा रहे हैं। वो क्लियर कट मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई गाय माता की सेवा करो तो ही तरे जाओगे। बाकी सब सही है लेकिन गाय ही सर्वोपरि है। देश को खुश करना है तो गाय को। जय गो माता। मुंबई में तो यहाँ विले पार्ले में वो यहीं आए हुए हैं लोग भी, देने वाले लोग हैं। गोधाम माँ तीर्थ पथमेड़ा में पूजिया गौ माता के गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी इत्यादि की औषधियाँ बनती है, दवाइयाँ बनती है। और संपूर्ण पारदर्शिता के साथ में गोघृत का निर्माण किया जाता है और कुछ मिष्ठान का भी निर्माण किया जाता है। जो विले पार्ले में हमारे मनीष जी बैठे हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। युवा जनरेशन है जो इस वक्त मॉडर्निटी में आकर के गायों से थोड़ी दूर है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, आपको एक बहुत विशेष बात बताता हूँ जो हट कर के है। अभी कोरोना के समय में अमेरिका जैसे देश में एक नया ट्रेंड चला था, काऊ थेरेपी। गाय से प्रेम करने का $400 या ऐसा कुछ रेट रखा गया। तो जो व्यक्ति धर्म के समीप नहीं है, आस्तिकता के समीप नहीं है, गाय के समीप नहीं है, उन्होंने केवल साइंटिस्टों के, वैज्ञानिकों के कहने से कि गाय के पास रहने से सकारात्मकता, शक्ति, अच्छी चीज़ आती है, उस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो हमारा देश तो धर्म प्राण है, जहाँ शास्त्रों को माना जाता है, संतों की बात को माना जाता है, माता पिता की बात को माना जाता है, जहाँ पर वो सब लोग उद्घोष आवाज़ में कह रहे हैं कि गाय धर्म है, गाय धर्म की जननी है और जो वृषभ है वह उसका धर्म है। तो आप हम सब लोग, और बहुत बदलाव आया है पिछले 2 दशकों में। प्रताप जी बोल रहे हैं 20 वर्ष पहले क्या हाल था, और आज 20 वर्ष बाद में तो जो लोग गाय काटने की बात करते थे, गाय काट करके जो लोग वोट मांगते थे, वे लोग भी गाय की रक्षा की बात करने लग गए। इससे बड़ा क्या परिवर्तन होगा। परंतु दुर्भाग्यवशात अभी आपने जो कहा है, अभी भी दुर्भाग्य है कि भारत के माथे से गो हत्या का जो कलंक का टीका है वो अभी तक नहीं हट पाया है। वह निश्चित रूप से चिंता का विषय, और जल्दी गौ माता कुछ करेगी, भगवान कुछ करेंगे, अब उन्हीं से आशा है। बाबा रामदेव 4-5 हज़ार गाय रखते, वो भी सही पता नहीं, तो उसके बाद भी उसने अपना ब्रांड बना दिया। जगह जगह उसके घी स्टॉल, ऑनलाइन ऑफलाइन सब चीजें। पथमेड़ा में 1.5 नहीं, लाख कमेंट गाय नहीं करना है, उसके विरोध बाद करेंगे। भी आपके प्रोडक्ट की जो ब्रांडिंग होनी चाहिए वो नहीं है, इसको इसका रिप्लाई मैं करता हूँ कि पथमेड़ा जो संस्था है वो सेवा के लिए, मार्केटिंग के लिए नहीं है। इसलिए हमने ब्रांड नहीं बनाई है, हमने सेवा का केंद्र बनाया, उसको सेवा का माध्यम बनाया। हमने ब्रांड नहीं बनाई क्योंकि हमको व्यापार नहीं करना है, गौ माता की सेवा करनी है। और मैं इस चीज़ में, चमत्कार में बिलीव नहीं करता, मैं प्रतिभा पे विश्वास करता हूँ। लेकिन गाय एक ऐसी गौ माता है, वो प्रत्येक चमत्कारी है, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आप उसमें महसूस कर सकते हैं कि मतलब आप उसमें आप फील कर सकते हैं कि भाई आपको जो व्यक्ति गौ माता से जुड़ा है, मैं चमत्कार की बात नहीं करता हूँ लेकिन फिजिकली बात करता हूँ कि जब भी आप, ये चमत्कारी तो है, गौ माता का जो खाद्य है वो धरती को पोषण करता है, ये चमत्कारी तो और क्या करता है। तो चमत्कार रूपी नहीं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से भी गौ माता एक बहुत मूल्यवान प्राणी है। और मैं प्राणी तो नहीं कहूँगा, गौ माता ही कहूँगा, लेकिन हमारे किताबों में उसको प्राणी का दर्जा दिया हुआ है। तो मैं इस चीज़ पे कहता हूँ कि भाई पथमेड़ा भी अपने घी की सारी पैकिंग सारे नियमानुसार सब कुछ कर रहा है, मार्केटिंग भी कर रहा है, लेकिन वो नहीं, वो व्यापार नहीं है ना। मैंने कहा ना, हम लोग ये पथमेड़ा सेवा का केंद्र है, मार्केटिंग नहीं है। अभी देखिए, गो भक्त हैं, वो उसका घी और हाँ, प्रोडक्ट जो हमारे गो भक्त हैं, अभी कोई भी आता है
बिना पैकिंग किए बेच नहीं सकते हैं, इसलिए पैकिंग किया गया है। बाकी जो मार्केटिंग का विषय है वो उस रूप से स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि मार्केटिंग के लिए बजट लगता है और पैसा तो लोगों से जो मांगा जाता है वो गाय के चंदे के लिए मांगा जाता है। तो गाय के चारे का पैसा पहले भी प्रताप जी बोले हैं कि अभी ये जो चतुर्मास हो रहा है इसके लिए सब प्रतिदिन के अलग अलग, 1 तारीख का भोजन इनकी तरफ से, 2 का इनकी तरफ से, 3 का इनकी तरफ से, 4 का उनकी तरफ से, सबका ऐसा है। 60 दिन का कार्यक्रम है, 60 दिन के 60 लोगों ने अपना अपना मनोरथ लिया है। इसमें से भी जो बच कर के राशि है वो गौ सेवा में जाएगी। अर्थात चारे का पैसा जो है, हमारे महाराज जी का सिद्धांत है, जिस मद का पैसा है वो उसी मद में विनियोग किया जाएगा। चारे का पैसा 1% भी इधर उधर नहीं होगा। दूसरा पैसा चारे में लग सकता है, परंतु चारे दाने के लिए आया हुआ पैसा किसी भी मद में नहीं लगेगा। इस सिद्धांतों के अनुसार पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के द्वारा यह गौ सेवा का उपक्रम हो रहा है। आपका सवाल हमने मीटिंग में उठाया था बहुत बार के भाई ब्रांड बनाए जाए, तो महाराज जी के ये भाव थे कि अपने को व्यापार का केंद्र नहीं बनाना है, अपना पथमेड़ा है वो सेवा का केंद्र है और सेवा का ही केंद्र रहना चाहिए। हाँ, उसके लिए मतलब गौ माता की रक्षा करते हैं, लेकिन अभी आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में 14 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है। तो इसके लिए कठोर कानून बनना चाहिए ताकि कठोर कानून बने तो ये गौ तस्करी नहीं हो रही। निश्चित रूप से, सरकार का काम है, हमारा थोड़ा ही है। निश्चित रूप से, हाँ नहीं, हाँ निश्चित रूप से वह दुर्दांत वाकया हम सब लोगों के सामने समुपस्थित हुआ। क्योंकि हम लोग गो भक्त हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा अखरता है, परंतु वो किसी व्यक्ति विशेष ने किया, उसके साथ सभी लोग खड़े। परंतु कानून बनाना, कानून को लागू करना और कानून के अंदर सब लोग काम करें, यह निर्धारण करना भारत की नगर न्यायपालिका का कार्य है। इसमें हम लोग कुछ बोलने में समर्थ नहीं, परंतु हाँ हम ये चाहते हैं कि जो गोसेवक हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको इस तरीके का अपमान नहीं मिलना चाहिए। उसके उपलक्ष्य में हमारे पूरे भारत के साधु संत और हमारे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज पधार रहे हैं, तो उसमें हम सब साधु संत भी पधारने वाले हैं और आप सब धर्म प्रेमी जनता उसमें पधार कर अपना पुण्य कमाएं और सभी लोग पधारें।